अश्विनी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी SO 194 जो है PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है GAD की तरफ से। 7 तारीख को इसका एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि 17 जून 2020 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी एस्पायरेंट सेलेक्ट होंगे उसमें उनके ऊपर ये ऑर्डर अप्लाई होगा। और 194 ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या उसका इफ़ेक्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर रहने वाला है, इसके ऊपर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि पीछे कोई लगभग 10-12 दिन हम बिजी थे डिलिमिटेशन कमीशन के इशू को लेकर के, लेकिन हमारे ध्यान में ये संज्ञान में हमारे आ गया है कि इस तरह से एक ऑर्डर इशू हुआ है। हम मानते हैं कि ये बिल्कुल इरेशनल है और कंट्राडिक्टरी है और हर प्रकार से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये अपने ही द्वारा इशू किए गए कई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पिछले 10 साल में जो ऑर्डर्स हैं उनको ये कंट्रडिक्ट करता है। और फिर सरकार ने इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑर्डर में ये बताया नहीं है कि इसका रैशनल क्या है, व्हाई दिस ऑर्डर वाज इशू। हर ऑर्डर का, हर सर्कुलर का और हर अमेंडमेंट का एक रैशनल होता है। हम जानना चाहेंगे कि रैशनल क्या है और किस लिए ये इन्होंने किया है। अब एक और बात है, अब इसका निराकरण क्या है? निराकरण ये है कि इसके विरुद्ध एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाए और बड़ा पीसफुल तरीके से करना चाहिए और उसमें सरकार को साफ साफ ये कहना चाहिए कि जो आपने किया है आप एक्सप्लेन करो कि आपको ये क्यों करना पड़ा। और जहां तक मेरा विचार है, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि वो लोग जो अभी प्रधानमंत्री पैकेज के अंडर नौकरी में आए हैं या अभी नौकरी में आने वाले हैं, वो नॉर्मली जो जम्मू एंड कश्मीर के सर्विस रूल्स हैं फुल्ली उन पर वो लागू होते नहीं हैं। और जहां तक बजट है, they do not get their services out of the budget of Jammu and Kashmir state, Jammu and Kashmir UT. Their salaries are driven from security related expenditure जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और ये कुल मिलाकर के ये 6000 जो पद हैं, पहले तो केवल 3000 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, अब तो 6000 के 6000 का सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वहां से आएगा। और हमने कल भी कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मेरे से बात की, कई लोगों ने मुझे ये कहा कि आप इसमें हमें रास्ता बताइए। कल एक ग्रुप मेरे पास आया था, लगभग 10-15 कैंडिडेट्स का, आज भी 10-15 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप मेरे पास आया। हमने बातचीत आपस में की है। विचार विमर्श करने के बाद में हमें पता लगा कि इसमें कुछ एक स्टेप्स हैं जिनमें हमें आगे चलना चाहिए। मैंने उनको परामर्श दिया है कि वो उन स्टेप्स को आगे लेकर के, जैसे सरकार के साथ मिलना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना है, जैसे मीडिया से मिलना है, जैसे पार्टी के चुनिंदा जो बॉसेस हैं उनके साथ मिलना है, लीडर्स के साथ मिलना है, मैंने उनको बता दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो मैंने जिस तरह से मैंने कहा है और जो उनको अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस हफ्ते, मतलब जो आज हफ्ता शुरू हुआ है, इसी हफ्ते इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा मैंने भी उनको कहा है और उन्होंने भी माना है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि इस मामले में आप एक हो जाइए और अपने इश्यूज को लेकर के आज से ही अपनी कमर कस लें। ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं है। आज इन्होंने इस प्रकार का ऑर्डर जारी कर दिया, कल और किसी तरह का, ये तो एक प्रकार से जैसे वो बॉन्डेड लेबर का ऑर्डर होता है वैसे ही इन्होंने शुरू कर दिया है। और आई एम टेकिंग ए वेरी स्टर्न व्यू ऑफ दिस, आई एम टेकिंग ए वेरी सीरियस व्यू ऑफ द काइंड ऑफ एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन हैज गॉन इनटू। एनीवे, यू प्लीज कम। थैंक यू।